हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ नीलेश। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आती है कि सर, जिस तरीके से आप गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को गुजराती के चैप्टर या फिर पोइम को एक अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं, वही चीज़ हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएं। तो आज मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए जो पोइम 12th की है, 12 पोइम रावण मिथ्याभिमान, वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये जो पोइम है वो गिरधर ने लिखी है। ये पोइम में बता रहे हैं कि रावण मिथ्याभिमान यानी रावण जो है सीता का हरण करके ले गया था लंका में, उस रावण की बात है। और मिथ्याभिमान यानी उसका जो गलत अभिमान था, जिसके कारण उसको सीता का जो स्वयंवर था उसमें वो धनुष नहीं उठा पाया था, उस स्टोरी के बारे में यहाँ पर पोइम के रूप में दिया गया है, जो कि गिरधर ने लिखा हुआ है। इसे में समझाने से पहले हम यहाँ का जो पोइम के बारे में थोड़ा सा पार्ट दिया है वो पढ़ लेते हैं और मैं समझा देता हूँ। बाद में जब हम पोइम समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। सीताना स्वयंवर माटे जनक राजाए दरबाરમાં શિવજીએ આપેલું ત્રંબક નામનું ધનુષ્ય મૂક્યું હતું અને જાહેર કર્યું હતું કે કોઈ રાજા એ ધનુષ્યને ઉપાડી શકશે તેની સાથે તેની પુત્રી सीताना लग्न થશે। यानी कि सीता का जो जब स्वयंवर रचा था, तब स्वयंवर में जो उसके पिताजी जनक राजा थे, उन्होंने अपने दरबार में जो स्वयंवर की शर्त के तौर पे रखा था कि जो भी शिवजी के द्वारा दिया गया त्र्यंबक, जिससे में उनकी बेटी यानी सीता बचपन से खेलती आई थी, उस त्र्यंबक नाम के धनुष्य को जो कोई उठाएगा उसके ऊपर चाप चढ़ाएगा यानी तीर चलाएगा, उसको छू पाएगा, उसे उठा सकेगा, ऐसे बंदे के साथ, ऐसे कोई राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। और લંકાનો રાજા રાવણ પણ સીતાના સ્વયંવરમાં હાજર રહ્યો હતો। તેણે પોતાના બળનું અભિમાન હતું और ऐसी स्वयंवर की बात सुन के काफ़ी सारे राज दरबारी वहीं पर सीता के साथ शादी करने के लिए स्वयंवर में हाजिर हुए थे। लंका का जो राजा था रावण, वो भी इस स्वयंवर में हाजिर था। उसे अपने बल का अभिमान था। એ રૂઆબેર ધનુષ્ય પાસે ગયો પણ તે ધનુષ્ય ઉપડ્યું નહીં અને તે ધનુષ્ય તળે દબાઈ ગયો। यानी कि રૂઆબેર यानी कि बहुत ही खुशी से कि ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं चुटकी में कर सकता हूँ, ऐसे अभिमान के साथ रावण धनुष्य को उठाने जाता है, लेकिन उठा नहीं पाता है और ऊपर से वो धनुष्य के नीचे दब जाता है, धनुष्य उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी भारे फजेती थी, यानी उसकी जो लोगों के सामने उसकी कट गई, या बोलते हैं ना हम, इसकी टाई फिश हो गई, वैसा ये प्रसंगનું कविए आ काव्य में सुंदर वर्णन કર્યું છે। तो उसकी इसका पोइम में बात की है। चलिए इसको समझते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ऐसे किसी भी चैप्टर या फिर पोइम का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी हिंदी में प्रॉपर, मतलब कि हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं चैप्टर का नाम बता के। अभिमान करीने बोलियो ते समय रावण राज, अलिया जनक ते शू पण कर्यु छे कहे मुझने आज। रावण जो था उसको गर्व से भरपूर था, चकचूर था, उसे अभिमान था कि वो इस दुनिया का राजा है और इस दुनिया को जैसे चाहे वैसे चला सकता है। तो वो अभिमान करके बोलता था, किसको? जनक को बोला, यानी सीता के पिता को बोला कि तूने ये क्या किया है, क्या करने जा रहा है, मुझे सब कुछ सच सच बता। तव विदेहे त्र्यंबक देखाड़્યું रावण ने तत्काल, ए चाप चढ़ावे तेने कन्या आरोपे वरमाल। यानी तव विदेह यानी जनक राजा सीता के पिताजी, उनको विदेह कहा जाता था। उन्होंने जो त्र्यंबक था, शिवजी का त्र्यंबक, जिससे सीता बचपन से खेलती आई है, वो त्र्यंबक नाम का धनुष्य उस रावण को तत्काल यानी जल्दी से दिखाया कि ये देखो, ये शिवजी का धनुष्य है। ये चाप चढ़ावे तेने कन्या आरोपे वरमाल, यानी जो भी इस धनुष्य को उठाएगा और उस पर चाप चढ़ाएगा, यानी जैसे हमने युद्धों में देखा होगा कि तीर चलाते हैं, बाण चलाते हैं धनुष्य के ऊपर, वैसे ही अगर उसकी जो डोरी होती है उसको खींचेगा कोई, तो उसको उठा के उस धनुष्य को कोई खींचेगा तो उसे उसकी बेटी यानी सीता जी जो है वो वरमाला पहनाएगी, अपने पति के स्वरूप में स्वीकार करेगी। એવું સાંભળીને અટ્ટહાસે હસ્યો રાવણ રાય, કૈલાસ સરખો હલાવ્યો કોણ માત્ર ધનુષ્ય કહેવાય। यानी
ऐसा सुन के वो तो अट्टहास करने लगा, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलता है कि कैलाश सरखो हलावी, यानी मैंने पूरे कैलाश पर्वत जहाँ पर शिव और पार्वती रहते हैं उतने बड़े कैलाश पर्वत को अपने एक ही हाथ से पूरा हिला दिया था, उठा लिया था, तो ये धनुष्य कौन सी बड़ी बात है, ऐसा बोलता है। अब अपनी बारे में वो बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं अमर बंदीवान कीधा हूँ बड़ियो सत्य, यानी अमर बंदीवान कीधा यानी जो लोग अमर है, यानी जो नवग्रह है उन सबको उसने ढोलिए बांधा था। गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि ढोलिए बांधना, यानी जो भी ग्रह सब कुछ है उसकी मर्जी के बिना कहीं पर इधर उधर जा नहीं सकते, जैसा रावण कहता है वैसा ही करेगा। मतलब उन्हें बंदीवान किया, यानी जेल में डाल दिया था सारे ग्रह नक्षत्र सबको, यानी जैसा रावण बोलता था वैसा ही उन सबको करना पड़ता था ऐसे। और उसने अपनी अपनी बड़ी बात कही कि उन सबको जो अमर है, जो कभी मरने वाले नहीं है, उन सबको मैंने बंदी बना दिया है। मैं बलिया हूँ, यानी ताकतवर हूँ, और मेरी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता ऐसा। कंदुकनी पेरे उछाड़ू मेरू मंदराचर पर्वत, पृथ्वी ऊंधी करी नाखू पलकमान निर्धार, यानी कंदुक यानी जो चुटकी में जो हम काम करते हैं, जब हम बॉल बैट खेलते हैं तो बैट से कैसे बॉल को फिटकारते हैं, वैसे ही कंदुक ये वैसे ही होता है कि बॉल को जैसे उछालते हैं वैसे ही जो मेरू पर्वत है और मंदराचल बड़े बड़े पर्वत है उनको मैं एक बॉल की तरह, गेंद की तरह उछाल कर कहीं पर फेंक सकता हूँ। पृथ्वी ऊंधी करी नाखू, यानी जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसको भी मैं उल्टा फुल्टा कर सकता हूँ। पलक मान निर्धार, यानी एक चपटी बजा की, यानी चुटकी में ये काम कर सकता हूँ पलक झपकते ही। ब्रह्मांड चाका चढ़ाऊँ तो ये धनुष्य ना साभार, यानी जो पूरा ब्रह्मांड है उसको भी मैं इधर से उधर कर दूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब कुछ कर सकता हूँ चुटकियों में। तो ये धनुष्य का कितना भार होगा, ये धनुष्य मतलब ये धनुष्य क्या चीज़ है ऐसा। एम घना वचन बोली पछे उठ्यो रावण राज, और ऐसे बहुत सारे अपनी बातें बोल बोल के वो उठता है अपनी जगह से। वस्त्राभूषण संभाळीने धनुष भणीते जाय, त्यारे सीता ने चिंता थई जे रावण करशे काम, यानी अपने वस्त्राभूषण संभाळीने, यानी उसने जो पहरवेश पहना था, उसने जो वस्त्राभूषण पहने थे उसको संभाल के अच्छे से ठीक करके वो धनुष की ओर आगे जाता है। जब सीता ने उसे देखा तो उसको मन में चिंता हुई कि अब ये रावण क्या करेगा, क्योंकि वो भी जानती थी कि रावण बहुत शक्तिशाली है, कैलाश जैसे इतने बड़े पर्वत को उठा सकता है, तो वो ये इस धनुष्य को भी उठाएगा। और ये तो राक्षसी प्रजा का है, मतलब ये इसकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है, वो राक्षस है एक तरीके का, तो मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से सीता को उसकी चिंता हो रही है। यहाँ पर आपको जो दृश्य दिख रहा है उसमें साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये वरमाला है, यहाँ पर सीता के पिताजी जनक राजा बैठे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे दरबारी बैठे हैं जो सीता की स्वयंवर में शादी करने के लिए आए थे। ये रावण है और ये धनुष्य है जिसे उठाने की कोशिश करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पछे स्तुति शिव उमिया तणी करता सती अभिराम, महाराज शिव संकट हरण राखजो मारी लाज, हाले नहीं रावण थकी त्र्यंबक तमारू आज, एम सीताना मन तणी चिंता जामी रामे एहे, यानी कि इसमें कहना चाहते हैं कि उसके बाद जब सीता को चिंता हुई कि अब क्या होगा, तब उसने शिव उमिया तणी यानी शिव और पार्वती की स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, हे महाराज शिव संकट हरण, आप सारे संकट को दूर करने वाले हैं, हे प्रभु मेरी आज लाज रखिए। ये रावण जो है वो त्र्यंबक, जो आपका द्वारा दिया गया जो त्र्यंबक है उसे छू तक ना पाए या फिर उसको उठा नहीं पाए, वो जितनी भी चाहे कोशिश करे ये त्र्यंबक उससे हिलना भी नहीं चाहिए, इतनी मेरी लाज रखिए। और जब सीता की ये प्रार्थना जैसी भगवान ने सुन ली हो वैसी ही घटना बनने वाली है। करी विकट दृष्टि धनुष्य ऊपर थયું गौरव तेह, रावणे आवी बात मारी विष करशु त्या, यानी कि विकट दृष्टि धनुष्य ऊपर करना, यानी धनुष्य के ऊपर, हाँ ये धनुष्य क्या बड़ी चीज़ है, ऐसा करके धनुष्य को उठाने की कोशिश करता है, अपने आपके गौरव करता है कि मैं इतना बलशाली हूँ। ये धनुष्य धनुष्य का वेट कितना है वो तो मेरे चुटकियों का काम है। आकर वो धनुष्य को बात भीड़ता यानी उठाने की कोशिश करता है। लेश हाले नहीं ते घणो भार त्र्यंबक माय, तदा थयो निस्तेज रावण स्पर्शता शिवचाप, शिवचाप यानी त्र्यंबक नाम का धनुष्य जो शिव के द्वारा चाप चढ़ाया हुआ धनुष्य था, वो जो कि त्र्यंबक की बात कर रहे हैं।
लेश हाले नहीं, लेश यानी ज़रा सा भी हिलता नहीं है वो धनुष्य, क्योंकि अब भगवान शिव ने उसके अंदर बहुत सारा जो भार है, वजन है वो दे रखा है, उसके अंदर उतनी अमाप सब शक्तियाँ दे दी कि वो धनुष्य अब हिलता भी नहीं है, चाहे कितनी कोशिश करें। तदा थयो निस्तेज रावण, यानी निस्तेज होना, यानी रावण को भी अब सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है कि मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। हलाव्यू हाले नहीं त्यारे पाम्यो मन परिताप, पछे अधर पीसे दंत रीसे रक्तलोचन क्रोध। हलाव्यू हाले नहीं यानी हिलाने से भी हिलता नहीं है, और रावण को अब मन में शक होने लगा कि यह क्या हो रहा है। फिर वो ज़ोरदार ताकत लगाता है। अधर यानी जो होठ होते हैं वो, पीसे दंत यानी दंत से अपने होठों को दबाता है। रीसे रक्तलोचन, रक्त यानी लाल, लोचन यानी आँख, आँखों को लाल करता है, और क्रोध करके उसे उठाने की कोशिश करता है, अपनी सारी ताकत लगाता है। धनुष्य ते तव उपड़્યું, ઘણું જોર કરીને જોધ, પરશ્વેત ચાલ્યું અંગથી ઊંચું કર્યું બલવાન। अब रावण ने अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल कर दिया और धनुष्य को उठाने की कोशिश करता है। घणું जोर કરીને यानी सारी अपनी कोशिश लगा देता है, अपनी सारी ताकत लगा देता है। परस्वेद चाल्यो यानी पसीना छूट गया, उससे सारे अंग से पसीना छूट गया है, और उस जो धनुष्य है उसे थोड़ा सा ऊंचा किया, यानी उठाने की कोशिश की। घणो श्वास चढ़ियो सूर ने थयु मन घणु अभिमान, ऊभू कर्यु जव धनुष्य ने अति बल करी महाकाय, यानी अब उसे भी श्वास चढ़ने लग गया कि ये उठ क्यों नहीं रहा। बहुत सारी कोशिश की लेकिन धनुष्य उतना उठ नहीं रहा था, हिलता भी नहीं था। मन में सारा अभिमान जो था वो धीरे धीरे चकचूर होने वाला है। ऊभू कर्यु जब धनुष्य ने, यानी कि अब अपनी सारी कोशिशें सब कुछ करके धनुष्य को उठा तो लिया बहुत सारे बल करके, लेकिन अब क्या होने वाला है। उठा तो लिया तो क्या होगा। कर माहे थी लथड़िયું तदा तव पड़्यो रावण राय, पृथ्वी ऊपर पड़्यो दसमुख थयो पूर्ण प्रहार। कर यानी हाथ, जब उसने अपनी सारी ताकत लगा के हाथ से उस धनुष्य को उठाने की कोशिश की और बहुत ताकत से उसे उठाया भी, लेकिन तब अपने हाथों से वो छटक गया और छटक के नीचे गिर गया। और जब वो गिर गया तो रावण नीचे और धनुष्य उसके ऊपर गिर गया। अब धनुष्य का सारा जो वजन था वो रावण के ऊपर आ गया। तव थयो पूर्ण प्रहार, यानी जो दसमुख यानी जो रावण था उसके ऊपर प्रहार हुआ, यानी धनुष्य का प्रहार हुआ, क्योंकि धनुष्य जो त्र्यंबक धनुष्य था वो उसके ऊपर गिर गया। अब रावण को पूरे धनुष्य का वजन अपने शरीर के ऊपर उठाना पड़ रहा है। तेनी ऊपर पड़्યું त्र्यंबक चंपायो तेणी वार, चंपा यानी दब गया त्र्यंबक के नीचे। ते बड़ा को सबड़ो थयो घनी उड़ी रज ते ठार, यानी उस वक्त जो त्र्यंबक नाम का धनुष्य उसके ऊपर गिरा तब इतनी सारी, जैसे कि ब्रह्मांड में कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जितनी बड़ी आवाज़ होती है ऐसी आवाज़ हुई, और उसके आसपास की जो बड़ी बड़ी मिट्टी थी वो भी उड़ गई, यानी बहुत मिट्टी उड़ती, जैसे कि हम धोबी पछाड़ा किसी को करते हैं जो युद्ध में या कहीं पर भी, तो अखाड़े में जो धोबी पछाड़ करते हैं तो वहीं पर जैसे मिट्टी उड़ती है वैसी मिट्टी रावण के शरीर में से भी उड़ गई। रुधिर चाल्યું मुख थकी कच्चर थयो निर्धार, पोकार करतो बोलियो तमे सुनो सर्वे जन, यानी अब रावण की जो ऐसी की तैसी हो गई। रावण जो धनुष्य को उठा नहीं सकता था वही धनुष्य उसके ऊपर गिर गया है। अब उसके मुंह से रुधिर यानी खून बह रहा है। कच्चर थयो निर्धार, यानी जैसे एक्सीडेंट होता है तो जो कितना सारे लोगों की जान चली जाती है या फिर बहुत सारा उसके शरीर में छेद हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, वैसे ही ये भी कच्चर घाण हो गया, यानी कि उसकी सारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, वो दब गया है। पोकार करता है यानी कि मुझे बचाइए, सुनिए। यहाँ पर जो भी लोग थे स्वयंवर में उन सबको कहता है कि आप सब मेरी बात सुनिए। पोकार करता है कि अब मुझे बचाइए। हूँ दबायो छूँ मने काढ़ो थाय पीड़ा तन, अरे जनक मुझने काढ़ वेलो जैसे मारा प्राण, यानी बोलता है कि मैं दब गया हूँ, मुझे बाहर निकालो, मेरे शरीर में बहुत सारी पीड़ा हो रही है, मुझे बाहर निकालो। अरे जनक यानी सीता के पिता को कहता है कि अब जनक मुझे जल्दी से बाहर निकाल वरना मैं मर जाऊँगा। तो कुंभकर्ण इंद्रजीत तुझने मार से निर्वाण, यानी कुंभकर्ण जो उसका भाई था 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, क्योंकि उसने इंद्रासन पाने के लिए ब्रह्मा जी से स्तुति की थी, तपश्चर्या की थी, लेकिन सरस्वती देवी ने उसको इंद्रासन की जगह निंद्रासन बुलवा दिया, तो वो 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था।
इंद्रजीत जो कि बहुत शक्तिशाली योद्धा था, रावण का पुत्र था, जिसने लक्ष्मण को बाण चढ़ाया था जी, फिर वो मर गया था, मूर्छित हो गया था। अगर हनुमान जी नहीं होते और संजीवनी विद्या नहीं लाते तो इंद्रजीत के कारण लक्ष्मण नहीं बचता। तो वो इतना शक्तिशाली था। वो रावण बोलता है कि ये कुंभकर्ण और इंद्रजीत यानी मेरा भाई और मेरा बेटा, अगर मैं मर गया तो तुझने भी मार से, यानी तुझे अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पुरभंग करशे असुर तारु लेशे मारू वेर, पामू नवो अवतार जो जाऊँ जीवतो मुझ घेर। पुरभंग करशे यानी ये तेरा पूरा जो अपना देश है उस सब का उसको विनाश कर देंगे असुर, यानी मेरे जो असुर राक्षस है, रावण ऐसा बोलता है कि मेरे जो राक्षस है असुर है वो तेरे इस पूरे जगह का, तेरा जो इलाका है, तेरा पूरा राज्य है उसका पुरभंग कर देंगे, यानी उसका नाश कर देंगे। मेरा वेर लेंगे यानी मुझे मारने की तुझे सज़ा देंगे। अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच के जाऊँ तो जैसे मैं ऐसा मानूंगा कि मुझे कोई नया जीवन मिला है, नया अवतार मिला है, ऐसा सोचूंगा। एम ते समय चंपायो रावण थयु दुख अपार, पृथ्वी पर पड़्यो निशिचर करे मुख पोकार। पृथ्वी पर पड़्यो निशिचर यानी राक्षस, पृथ्वी पर पड़ा वो रावण नाम का राक्षस मुख से पोकार करता है कि अब मुझे बचाओ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पोकार करतो मुखे रावण पीड़ा पामे तन रे, त्यारे सर्वसभा सांभळता बोलिया जनक राय वचन रे। यानी वो पोकार करता है कि अब मुझे बचाओ, मुझे बहुत सारी पीड़ा हो रही है। तब जनक राजा जो है वो सर्वसभा सुनती है, सारे स्वयंवर में जो राजा थे सब सुनते हैं, वैसे जनक राय बोलते हैं और उसको उस धनुष्य से आज़ाद करते हैं। तो ये जो पोइम थी वो गिरधर कृत रामायण, यानी गिरधर ने जो रामायण लिखी है उसमें से ली गई है। बाद में तो उस रावण को बचा लेते हैं और उसके बाद की स्टोरी हमने रामायण में देखी है कि भगवान श्री राम, विश्वामित्र जो उनके गुरुजी हैं और लक्ष्मण तीनों आते हैं और सीता को मतलब कि जो धनुष्य था, तंबक नाम का धनुष्य, उसे टच करते हैं और जैसे टच करके उसको तोड़ देते हैं। और फिर परशुराम आते हैं कि ये भगवान शिव का त्र्यंबक नाम का जो धनुष्य था उसे किसने तोड़ा, और बाद में पता चलता है कि ये जो राम है वो विष्णु भगवान का ही अवतार है। बाद में सीता और राम का स्वयंवर होके उनका शादी की जाती है। तो ये सारी स्टोरी तो हमें पता है, लेकिन ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो मुझे अच्छे से कमेंट में बताइए। और ऐसी कोई भी वीडियो के जो सॉल्यूशन हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस चैप्टर की, इस क्लास के इस चैप्टर की आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दो तो मैं अवश्य कर दूंगा। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।